नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी Q&A सीरीज में। और आप लोगों के सवाल लेते हैं आपके सवाल हम manandmotor.com वेबसाइट से। जो वो Q&A सेक्शन है वहाँ से हम सवाल पिक करते हैं, और जो प्रीमियम सर्विसेज वाला सेक्शन है वहाँ पर जो आपके सवालों के जवाब हम 24 घंटे के अंदर दे देते हैं। और Q&A वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम वीडियो में लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है प्रभ गोराया का है। उनका कहना है कि सोनेट के आने से सभी कंपनी ने कुछ ना कुछ ऑफर दिए थे। महिंद्रा ने रेट कम किया, टाटा ने नेक्सॉन का न्यू मॉडल दे दिया। ये टाटा के XMS वाले जो है वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सनरूफ वगैरह दे दी थी उन्होंने मात्र 50,000 रुपये बढ़ाकर। क्या अब निसान मैग्नाइट के आने से कुछ ऑफर्स आ सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो गाड़ी है डायरेक्टली जो कॉम्पैक्ट SUV है उनसे कॉम्पीट करेगी। साइज शेप इसका उतना ही है। इंजन पावर वगैरह देखने से ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ी है मैग्नाइट, वो प्रीमियम हैचबैक के रेट में लॉन्च होनी चाहिए। अगर ये इनके रेट के हिसाब से आती है, जैसे कि नेक्सॉन हो गई, आपकी वेन्यू हो गई, तो यहाँ पर जो है दिक्कत वाली बात ये होगी कि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV जो इनके बाप पे बैठे हुए हैं, तो इसका आने का क्या फायदा, क्योंकि निसान की इतनी अच्छी इमेज नहीं है। और एक और चीज, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी बताने वाले हैं। अगर इस गाड़ी को ले रहे हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपको कोई और बंदे जो है वो इस टाइप की सच्चाइयां बता पाएंगे। पहली सच्चाई तो ये है कि लास्ट के 18 महीनों के अंदर निसान की 44 डीलरशिप्स बंद हो चुकी हैं। ये डाटा अप्रैल 2019 का है। और 19 के बाद तो जो है, अप्रैल 19 के बाद तो हमने खुद दिल्ली NCR के अंदर इतनी सारी डीलरशिप आंखों के सामने बंद होती देखी हैं, तो ये डाटा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो हाइप है ना, आपको किक्स के टाइम पे भी क्रिएट करी गई थी, लेकिन किक्स का आप सब लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ। इनफैक्ट उसके आने के बाद भी काफी डीलरशिप बंद हुई। ये जो डाटा है उसी के लॉन्च होने के बाद का है। तो एक फ्लॉप जो है वो प्रोडक्ट हुआ किक्स का। नो डाउट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। ये एक मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें जो बंदे हैं उनकी रीच काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे, क्या एक ऐसी कंपनी में करना चाहोगे जिसका कोई पता नहीं है? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि रेनो भी सेम गाड़ी लेकर आने वाला है कीगर के नाम से। टाटा की HBX भी आने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एकदम से इस गाड़ी में उतावला होकर इन्वेस्टमेंट मत कर देना। देख लेना पहले अच्छे खासे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एकदम से लेना खतरे से खाली नहीं होगा। और अगर और आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें निसान की ये अंतिम जो है उम्मीद लग रही है इस गाड़ी से। ठीक है। अगर ये गाड़ी भी इनकी फ्लॉप साबित होती है तो हो सकता है कि बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट भी जाए। सबसे पहली चीज देखने वाली होगी इसकी प्राइसिंग, और उसके बाद देखने वाला होगा कि ये चलाने में कैसी है, क्योंकि थोड़े से और ज्यादा पैसे मिलाकर हमें अच्छी खासी जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं वो हमें मिल जाएंगी। जैसे कि आपका XUV300 हो गई, आपका सोनेट हो गई, आपकी वेन्यू हो गई, आपका नेक्सॉन हो गया। हमारा सारी चीजें फैक्ट्स रखने का सिर्फ और सिर्फ ये इरादा है आप लोगों के लिए कि भैया पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, लेकिन पैसा आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दे। तो सच्चाइयां आपको पता होनी चाहिए, शायद और कोई ये सच्चाइयां आपके सामने ना रखे। ठीक है, क्योंकि कंपनी मुंह बंद कर देती है कईयों के। और कीगर आने वाली है, HBX आने वाली है। HBX थोड़ी लेट आएगी, लेकिन कीगर काफी जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी। ट्रू। तो कम से कम मेरे ख्याल से तो अगर मैं होता ना आपकी जगह तो कीगर की तरफ जाता। अगर यही गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो मैं कीगर की तरफ जाता, क्योंकि रेनो की ऑलरेडी जो है कुछ एक गाड़ियां अच्छी कर रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन निसान की अंतिम होप ही है एक तरह से। अभी जो किक्स आई थी, किक्स का जो 1.3 लीटर का इंजन आया था, जो सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता था, उसके आने के बाद भी कुछ कर नहीं पाया। उससे ज्यादा अभी जो है डस्टर बिकती है। डस्टर इतना आउटडेटेड मॉडल, और डस्टर के अंदर बैठने से अच्छा तो हमें किक्स के अंदर बैठने में अच्छा लगा। किक्स का फील थोड़ा अच्छा आया। एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन भरोसा नहीं है लोगों को उस गाड़ी पे। लेने के बाद उसकी रिसेल वैल्यू भी आपको अच्छी नहीं मिलती है। काफी अच्छी खासी कंपनियां जो है छोड़ के चली गई है, और उनके बाद उनके ओनर्स का क्या हाल हुआ है, उन्होंने किस रेट में गाड़ियां बेची है, वो ही जानते हैं। तो अगला सवाल है रवि का। वो पूछ रहे हैं कि मेरे जीजा जी की गाड़ी है 2016 मॉडल होंडा जैज पेट्रोल,
पुणे महाराष्ट्र की है, उसे दिल्ली लाना है, यहाँ उसको यूज करना है मैंने। और वो बाहर क्योंकि वो लोग बाहर जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, और BS4 है यहाँ पर आ पाएगी कि नहीं, RTO में क्या बात करनी पड़ेगी? यार अगर दिल्ली NCR के अंदर आपको लेकर के आने तो हम बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखते हैं जिनका MH नंबर है, ठीक है, उनको तो कोई रोक टोक होती नहीं है। तो आप नॉर्मली कुछ भी मत करवाओ, आप सीधा आप यहाँ पर आओ, चलाओ आप आराम से गाड़ी, जब वो लोग वापस आ जाएं तो उनकी वापस रिटर्न कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या आप यहाँ पर आकर के रजिस्टर दोबारा करवाओगे, पैसे दोगे, वो सारी चीजें। अगर इनकेस कभी बाई चांस दिक्कत आती है तब का तब सोच लेना, हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। तो प्रवीण यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनकी सैलरी है 30,000 और वो यहाँ पर कंफ्यूज है कि सेकेंड हैंड कार लें फिर नई कार लें, और उनके पास ऑप्शन है नई कार के एस्प्रेसो, वैगनार, सेलेरियो, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है और उनका जो है माइंड डाइवर्ट हो रहा है टियागो की तरफ, इग्निस की तरफ। लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि उनको ओकेजनली विलेज ट्रैवल करने के लिए चाहिए। दोस्त अगर इतने ही बजट के अंदर गाड़ी देख रहे हैं तो आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही ठोस गाड़ी तो नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से, और उतनी ज़्यादा सेफ भी नहीं, और आपका यूज़ भी कम है। तो मेरे हिसाब से आपको यूज्ड गाड़ी ले लेनी चाहिए, चाहे आपकी टियागो हो या इग्निस हो, इनसे कहीं ऊपर लेवल की गाड़ी 4 से 5 लाख के अंदर आपको सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। और आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। आप अगर देखेंगे एक तो टियागो मिल जाएगी आपको यूज कार मार्केट में 2017 चले हुए आराम से 3 लाख 3.5 लाख की, आपको 5 से 5.5 लाख रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। यूजेस आपका बहुत कम है, विलेज जाने के लिए आपको ओकेजनली यूज करना है, तो बेहतर रहेगा किसी अच्छी प्री ओन्ड कार डीलरशिप में जाकर जो है वहां पर गाड़ी देखकर और अच्छे से इंस्पेक्ट करके उसको खरीद लीजिए। 20-30 हजार 40 हजार रुपये आपको थोड़े से ज़्यादा देने पड़ जाए, लेकिन इंश्योर कर लेना कि गाड़ी में कुछ खर्चा ना हो लेने के बाद। कई प्री ओन्ड डीलरशिप जो है 1 साल की गारंटी भी आपको देती है, और जब आप इसको बेचोगे तो आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, ज्यादा पैसे नहीं टूटेंगे आपके। तो यहाँ पर अभिषेक पूछ रहे हैं कि मुझे दिवाली तक कार लेनी है, 70% हाईवे पे चलेगी, 30% विलेज रहेगा, फैमिली में 4 मेंबर है और मंथली 400 से 500 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, और 3 महीने में एक ट्रिप जो है 700 किलोमीटर के आसपास रहेगा। अमेज स्पेशल एडिशन पेट्रोल की सोच रहा था, काइंडली गाइड, अगर कोई दूसरी कार हो तो सजेस्ट कीजिए। तो स्पेशल एडिशन में मात्र आपको 12-13 हजार रुपये एक्स्ट्रा देने, और उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह मिल जाता है, तो एक अच्छी डील है, आप ले सकते हैं। फैमिली कार एक अच्छी कार है, और साथ में अगर दूसरे ऑप्शन की भी बात अगर आप करें तो नियोस को भी देख लेना, लेकिन उसमें ये फीचर्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे इस बजट में आपको। आपकी सही सोच है, आप जा सकते हो इमेज के साथ ना। तो अगला सवाल है लोकेश जी का, वो पूछ रहे हैं कि मैंने पिछले साल एक गाड़ी खरीदी थी, उसका इंश्योरेंस डीलर के माध्यम से ही करवाया था। अभी जब उसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाना था तो डीलर का कॉल आया लास्ट डेट से 2 दिन पहले, और जब मैंने उनसे अमाउंट पूछा था तो उन्होंने अगले दिन बताने का बोला, और अगले दिन उनका कॉल ही नहीं आया, और मैं भी बिजी होने के कारण कॉल नहीं कर सका। जब मैंने उसके अगले दिन कॉल किया तो वो बोले कि अब गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा तभी इंश्योरेंस रिन्यू होगा, लेकिन परेशानी ये है कि इंश्योरेंस रिन्यूअल मेरे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब मेरा आना जाना 400 प्लस किलोमीटर, और वो बोलते हैं कि आपको कैशलेस की सुविधा तब मिलेगी जब आप हमसे यानी कि डीलर से रिन्यू करवाएंगे। अगर आप ICICI लोम्बार्ड की साइट से या किसी अदर लोम्बार्ड ब्रांच जाके करते हैं तो कैशलेस नहीं मिलेगा। और मैंने लोम्बार्ड के कस्टमर केयर पे बात करी तो वो बोलते हैं कि डीलर ऐसे ही बोलते हैं और कैशलेस रहेगा और इंस्पेक्शन ऑनलाइन हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किसी और कंपनी जो मेरे नज़दीक है उसी में पॉलिसी चेंज करा लूं या जाना पड़ेगा डीलर के पास? क्या बात है मेरे भाई, जब वो कंपनी खुद बोल रही है जिससे कि आपको क्लेम लेना है, ठीक है, जिसको आप पैसे दे रहे हो, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम कर देंगे, ठीक है, और ऑनलाइन ही आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर क्यों कहीं पर भटकना। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डीलर के खाने कमाने के जरिए होते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि कस्टमर को कितनी परेशानी होगी या क्या कुछ होगी। नहीं भाई, आ जाओ, कैसे आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, ठीक है, आप बेझिझक जो है वो ICICI से करवा लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और आपको जो है NCB वगैरह जो डिस्काउंट है वो भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि अगर डीलर भी ICICI से करवा रहा है और आप भी ICICI से करवा रहे हो तो
टाई अप रहता है, ठीक है, टाई अप रहता है दोनों का, चाहे वो बाहर से हुआ हो चाहे वो अंदर से हुआ हो। तो कहने का मतलब है आपको कैशलेस मिल जाएगा आराम से। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि आपको जो है अगर बाहर से करवाओगे तो थोड़ा डीलरशिप की बजाय थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा। और दूसरा सवाल भी यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो है डॉक्टर सौरभ का। एक्चुअली मेरी ऑल्ट्रोज रोड से नीचे उतार रहा था तो अचानक से वो पत्थर मुझे दिखा नहीं और गाड़ी बहुत जोर से नीचे से टकराई, तभी कुछ समझ में नहीं आया, बट दूसरे दिन गाड़ी की आवाज में चेंज लगा। जब मैं सर्विस सेंटर गया पहले तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि फायरिंग में चेंज है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन 0 मिला। बाद में गाड़ी को ऊपर उठा के देखा तो एग्जॉस्ट पाइप जो है इंजन ऑयल रिजर्वर को टच कर रहा था इम्पैक्ट की वजह से। तो मैंने बोला कि डेंट ठीक नहीं कर सकते क्या? वो बोले चेंज करना पड़ेगा, 50,000 तक का खर्चा आएगा और इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि गाड़ी में ब्रेकडाउन नहीं है। ये क्या लॉजिक? ये क्या बात हुई? एक्सीडेंट किसी भी चीज का हो, कैसे भी हो, और किसी भी पार्ट का हो, अगर पार्ट आपका डैमेज हुआ है कोई भी पार्ट, तो वो इंश्योरेंस में आपका क्लेम होगा ही होगा, और इसको डीलरशिप भी मना नहीं कर सकता। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि अगर आप अपनी जो है वो जो बता रहे हो स्टोरी को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो ना, तो वो इंस्पेक्शन में डाल देते हैं केस को ना, कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर वहां पर जाकर के कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, वो सारी चीजें, और फिर आप 100% जो है वो इंश्योरेंस के अंदर आपका कवर हो जाएगा वो। डीलरशिप ने डायरेक्टली मना कैसे कर दिया? सबसे पहली बात तो ये है, एटलीस्ट इनिशिएट तो करो, बाद में देखा जाएगा। जब आपका इंश्योरेंस वाला जो सर्वेयर है वो आपके पास आएगा, आपकी स्टोरी सुनेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा ना वो। अब ये बात हो रही है कि ब्रेकडाउन में ही, अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी जो है ब्रेकडाउन नहीं है, बम्पर टूट जाता है गाड़ी ब्रेकडाउन होती है क्या? शीशा टूट जाता है गाड़ी ब्रेकडाउन होती है क्या? अरे ऐसे कहीं पर दरवाजे में डेंट आ जाता है गाड़ी ब्रेकडाउन थोड़ी होती है। बेवकूफी वाला रीजन। आप दोबारा उनके पास जाओ और अगर आप ये जो है ना ये वीडियो उनको दिखा सकते हो, कह रहे पागल हो गया यार तुम लोग, ठीक है, तो क्लेम देंगे यार आपको। तो ये थे आप लोगों के सवाल, थोड़ा सा Q&A शॉर्ट रखा, और 2 दिन के बाद यानी कि परसों को आपको फिर से एक Q&A मिलेगा जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा तो थोड़ा सा हमने इसको छोटा ही रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं तो manandmotor.com के ऊपर आइए। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी आंसर चाहिए तो प्रीमियम क्वेश्चंस का जरूर यहाँ पर लाभ उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक भी डाला हुआ है जो कि आपको सीधा वहाँ पर ही लेकर के जाएगा, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।